जो भी सभी देशवासी माताएं बहनें एवं भाई बंधु जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, कभी आपने सोचा है क्या इस संसार में आने के बाद मनुष्य को शांति नहीं मिलती? क्यों सब कुछ पाने के बाद भी भीतर एक खालीपन रह जाता है? क्यों हमारे पास धन, घर, परिवार और साधन तो हैं, फिर भी हृदय में बेचैनी और असंतोष क्यों है? क्या हम सच में जानते हैं कि हम कौन हैं? क्या हमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है कि हम जिस ईश्वर को हम बाहर खोजते हैं वह सदा से हमारे हृदय में ही विद्यमान है? क्यों हम बाहरी सुखों के पीछे भागते भागते अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को भूल गए हैं जो हमें सच्चा आनंद और शांति दे सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा धर्म मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और सेवा में बसता है? क्या आपने यह जाना है कि जिस आत्मज्ञान की चर्चा ऋषि मुनियों ने की वह आज भी हमारे पूज्य सतगुरुदेव श्री सतपाल महाराज जी प्रदान कर रहे हैं? तो आइए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, प्रेम से सुनिए, क्योंकि अंत में बताया जाएगा वह दिव्य आत्मज्ञान कहाँ और कैसे प्राप्त होता है जो मनुष्य को परम शांति और सच्चे आनंद का अनुभव कराता है। पूज्य सतगुरुदेव श्री सतपाल महाराज जी मानवता के दिव्य प्रकाश हैं। हमारे पूज्य सतगुरुदेव श्री सतपाल महाराज जी संपूर्ण मानवता के लिए एक दिव्य प्रकाश हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म किसी पंथ या मत का नाम नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग है। वे कहते हैं कि मनुष्य ने संसार को जान लिया पर अपने आप को नहीं जाना। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है तभी उसे उस ईश्वर का साक्षात अनुभव होता है जो सदा से उसके हृदय में विद्यमान है, हमारे हृदय में विद्यमान है। गुरुदेव का संदेश अत्यंत सरल है। बाहरी भोगों से नहीं, आत्मज्ञान से ही शांति मिलती है। उन्होंने सिखाया कि मानवता की सेवा ही भगवान की सच्ची पूजा है। जब मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को पहचानता है तब संसार का भय और दुख मिट जाता है। पूज्य महाराज जी बताते हैं कि मनुष्य जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। विज्ञान और तकनीक में अद्भुत प्रगति करने के बाद भी मनुष्य ने अपने ही अस्तित्व का ज्ञान नहीं पाया। वे कहते हैं कि जिसने स्वयं को जान लिया उसने परमात्मा को पहचान लिया, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जो ईश्वर बाहर खोजा जा रहा है वही भीतर विराजमान है। और उनका यह भी संदेश है कि सच्चा धर्म किसी एक मत से यानी मत में सीमित नहीं। धर्म का अर्थ है धारण करना, यानी प्रेम, सत्य, करुणा और सेवा को जीवन में उतारना। वे कहते हैं कि धर्म का काम जोड़ना है, बांटना नहीं। सभी धर्मों का सार एक ही है, मानवता। चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई हो, सबका परमात्मा एक ही है। इसलिए वे विश्व बंधुत्व और एकता का संदेश देते हैं। सतगुरु महाराज जी समझाते हैं कि ईश्वर हमारे भीतर है। मनुष्य भारी भोगों में इतना उलझ गया है कि भीतर झांकना भूल गया।
जब वह भीतर जाता है तभी उसे सच्चा आनंद मिलता है। वे नाम स्मरण और ध्यान के माध्यम से उस दिव्य नाद और प्रकाश का अनुभव कराते हैं जो हर हृदय में विद्यमान है। महाराज जी कहते हैं कि जिस मनुष्य की चंचलता ही दुखों का कारण है, जब मन स्थिर हो जाता है तभी शांति मिलती है। और यह शांति किसी भारी वस्तु में नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर है। वे ध्यान, नाम स्मरण और गुरु कृपा के माध्यम से मन को शांत करने की शिक्षा देते हैं। जब मन शांत होता है तब आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है। यही वास्तविक साधना है। सेवा के विषय में वे कहते हैं, सेवा ही सच्ची साधना है। जो दूसरों की भलाई में लगा है वही ईश्वर की पूजा करता है। उन्होंने मार्गदर्शन में मानव उत्थान सेवा समिति जैसी संस्थाएं समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। भूखे को अन्न, रोगियों को उपचार, विद्यार्थियों को शिक्षा और पीड़ित को सहारा प्रदान करती हैं। यही निस्वार्थ सेवा ही सच्चा भक्ति का मार्ग है। पूज्य महाराज जी प्रकृति को माता मानते हैं। वे कहते हैं प्रकृति का आदर करना ही धर्म है। वे वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के लिए सभी को प्रेरित करते हैं। उनका संदेश है प्रकृति का उपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। हर घर में हरियाली और हर गांव में पेड़ लगाने का आह्वान वे बार बार कहते हैं। उनका दृष्टिकोण अत्यंत आधुनिक और संतुलित है। वे कहते हैं विज्ञान हमें बाहरी सुख देता है, अध्यात्म हमें आंतरिक शांति, और दोनों का मेल ही सच्चे विकास का प्रतीक है। आधुनिक जीवन में रहकर भी मनुष्य को अपने संस्कारों और ईश्वर भक्ति को बनाए रखना चाहिए। विज्ञान और अध्यात्म का संगम ही मानवता का भविष्य है। गुरु शक्ति के महत्व पर वे कहते हैं कि गुरु वह दीपक है जो अंधकार में प्रकाश देते हैं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। सच्चा शिष्य वही है जो गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतार लेता है। और श्रद्धा केवल शब्दों में नहीं, आचरण में झलकनी चाहिए। पूज्य सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी का प्रेम और शांति का संदेश आज विश्व के अनेक देशों तक पहुंच चुका है। अमेरिका, इंग्लैंड, नेपाल, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में उनके अनुयायी आत्मज्ञान की ज्योति प्राप्त कर रहे हैं। उनका संदेश अत्यंत सरल है। प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तभी हम भगवान की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन लाने की कला है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी योगी बना जा सकता है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए परमात्मा को याद रखना ही सच्चा प्रेम है। यही जीवन का सार है। बाहर कर्म, भीतर ध्यान गुरुदेव का उपदेश है। आत्मज्ञान ही विश्व शांति का मार्ग है। जब हर व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेगा तब द्वेष, हिंसा और युद्ध समाप्त हो जाएंगे। जहां प्रेम है वहां भगवान है, जहां ज्ञान है वहां प्रकाश है, और जहां सतगुरु है वहीं सच्ची मुक्ति है। उनका जीवन स्वयं इस सत्य का प्रमाण है कि वे केवल उपदेशक नहीं, एक जीवंत उदाहरण है कि वे कैसे एक संत समाज और संसार दोनों का कल्याण कर सकता है। वे कहते हैं
ज्ञान सुनने से नहीं, उसे जीवन में उतारने से परिवर्तन आता है। महाराज जी की वाणी में है शक्ति है जो हृदय को स्पर्श करती है और मन को शांति करती है। वे प्रेरित करते हैं कि हम सब प्रेम, करुणा, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलें, किसी से बैर न रखें, सबके कल्याण की भावना रखें। यदि हर व्यक्ति अपने भीतर प्रेम की ज्योति जलाए तो यह पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है। अंत में यही प्रार्थना है कि हमारे पूज्य सतगुरुदेव श्री सतपाल महाराज जी अपनी कृपा से हम सबको ऐसा जीवन दें जिसमें प्रेम हो, सेवा हो और आत्मज्ञान की ज्योति सदा प्रकाशित रहे। उनका यह दिव्य संदेश हर हृदय में बस जाए कि ईश्वर हमारे भीतर है, हम सब एक हैं और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए सभी माताएं, बहनाएं और भाई बंधु अपने अपने जिले में स्थित मानव उत्थान सेवा समिति आश्रम में पधारें। वहां पूज्य गुरु महाराज जी के शिष्य पूज्य महात्मा जी के मुखारबिंद से सत्संग सुने और उस दिव्य आत्मज्ञान को प्राप्त करें जिसके लिए हमें यह मानव जीवन मिला है। माताएं, बहनों और भाइयों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी अगली प्रेरणादायक कथा के साथ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और ऐसी नई नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ज्ञान की सच्ची कहानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमसे इस कथा में कोई भी त्रुटि हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ साथ सभी देशवासी भाई बहनों और माताओं को जय श्री सच्चिदानंद। अतर भाई बहनों और माताओं को राधे राधे।